हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी की गति है वो किस प्रकार से होती है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के साथ जो एंगल है पृथ्वी का कितने, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो कितने एंगल पे झुकी हुई है ना। तो उसका किस तरीके से रोटेशन होता है, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का ये वाला जो है ये इसका कर्क रेखा है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये होता है दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर का होता है आपका उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। और यहाँ पे ये है इसका मकर रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं या फिर इक्वेटर बोलते हैं, राइट। उसके बाद ये देख सकते हैं जो यहाँ पे हमने डैश डैश करके लगा दिया है, हम ये समझते हैं कि जो अर्थ है ना, क्योंकि अर्थ झुकी हुई है तो इसका एक समतल जो प्लेन है वो कौन सा है। तो इसका हम लोग ये विषुवत रेखा से कट करेगा, तो ये हमने जो रेड कलर से मैंने दिखाया ये है डॉटेड करके। तो इसको हम देखेंगे तो ये देखिए एक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो आपका यहाँ से गोलार्ध डिवाइड कर रही है ना, मतलब उसको दो भाग में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इसका ये वाला पॉइंट है उसको बोल देंगे हम लोग समतल कक्षीय चाल। क्या बोलेंगे? समतल कक्षीय चाल। ठीक है, ये वाला इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यही जो है उसको दो पार्ट में कक्षा में डिवाइड कर रही है, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका एंगल है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने जो इसका वो है ओरिजिन, उससे अगर देखेंगे प्लेन में तो कितने डिग्री झुकी हुई है, तो वो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री। तो ये देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है, राइट ना। इसको ध्यान में दीजिए, ये 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है। ऊपर हो गया दक्षिणी ध्रुव, नीचे हो गया आपका सॉरी ऊपर हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए आपके सामने ये सन है। अब इस चीज़ का रोटेशन थोड़ा समझते हैं कि जैसे ही पृथ्वी, क्योंकि अपने एक्सिस पे क्या करती है, वो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है ना। अपने एक्सिस पे क्या करती है? घूर्णन करती है। बाकी अगर देखेंगे तो पूरा परिक्रमण करती है। अपनी कक्षा में क्या करती है? परिक्रमण करती है। तो जो परिक्रमण करने के समय, क्योंकि पूरा सनलाइट जो पड़ता है पृथ्वी पे, पूरा सनलाइट जो पड़ता है पृथ्वी पे, ऐसा तो है ही नहीं है ना कि पूरा एक ही साथ पूरा पड़ गया पृथ्वी पर। जैसे आपका है पेट, तो अब अगर आप खाना खाते हैं तो एक ही बार में आप दिन भर का खाना नहीं खा लेते, है ना। उसको ईएमआई में खाते हैं, सुबह खा लिए, दोपहर को, फिर शाम को नाश्ता कर लिए, इस तरीके से ईएमआई के जैसे। वैसे ही होता है पृथ्वी का घूर्णन। जब घूमता है अपने एक्सिस पे तो जो उसकी लाइट पड़ती है तो पूरा एक ही साथ नहीं पड़ जाती है ना। एक साथ पड़ने का मतलब कि पूरी पृथ्वी एक ही बार में नहीं रहता लाइट पूरी पृथ्वी पर, है ना। कभी यहाँ पे है तो दूसरी जगह अंधेरा है। तो वो जो इसके सामने पड़ता है लाइट, वहाँ पे उजाला है, जहाँ पे पीछे लाइट नहीं पड़ा वहाँ पे अंधेरा है ना। तो वहाँ पे क्या है? अंधेरा है। तो जहाँ पे अंधेरा होगा, है ना, उसके जब जैसे रोटेट करी पृथ्वी 24 घंटे में, तो क्या वहाँ उजाला हो जाएगा। बाकी जहाँ अब था वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ आपका रात हो जाएगा। तो ये जो ऐसे रोटेशन करता है, रोटेशन करने के बाद, जब रोटेशन करने के बाद जो इसका घुमाव होता है, या बोल सकते हैं जो इसका परिक्रमण होता है, तो कैसे होता है परिक्रमण। और जब ये नॉर्थ साइड में या उत्तर दिशा में इसका रहता है परिक्रमण, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर अयनांत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर अयनांत। ठीक है, अगर वही चीज़ दक्षिणी ध्रुव में रहती है, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणी अयनांत। लेकिन जो आपका गोलार्ध है, क्या चीज़ है? गोलार्ध। और ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो जो ये वाला है इसको बोलते हैं साउथ पोल, और ये वाला है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो जब सनलाइट पड़ता है पृथ्वी पे तो हर जगह पे लाइट एक समान नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है। तो ऐसे कुछ डेट हैं, जैसे कि 21 जून है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उस दिन जो होता है कर्क रेखा पे, मतलब ये वाली जो लाइन है कर्क रेखा पे, जो सन होता है वो सीधे चमकता है। समझ रहे हैं? जब सीधे चमकता है तो वो दिन जो है लंबा रहता है और रात जो है छोटी हो जाती है। रात क्या रहती है? छोटी। चमकता है इस रेखा पे, इस रेखा पे चमकता है जो कि आपका कर्क रेखा है। लेकिन जस्ट उसके ऊपर, ऐसा मत समझिएगा कि उसके ऊपर बिल्कुल हल्का जाता होगा, नहीं। जस्ट उसके ऊपर जो साउथ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के आसपास जो देश हैं वहाँ पे
अंधेरा रहता है। क्या रहता है? अंधेरा। तो ये अंधेरा 6 महीने रात और 6 महीने दिन के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे पड़ा है, तो इधर का तो जो देश है वो इस चीज़ को जैसे घूमेगा तो घूमने में टाइम तो लगेगा, है ना। जब घूमने में टाइम लगता है तो वही बन जाता है उसके लिए क्या, 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन। ऐसे देश जो कि बहुत पास में है किसके, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का भी केस ऐसा ही है। दक्षिणी ध्रुव का भी जो केस है वो ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव का जब घूमता है उसको बोलते हैं दक्षिणी अयनांत, उत्तर वाले को बोल देते हैं हम लोग उत्तरी अयनांत। क्लियर है यहाँ तक? उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका 21 जून वाला टाइम है वो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ठीक है। और ऐसे जो तिथि हैं, कुछ ऐसे डेट हैं, कुछ ऐसे तारीख हैं जिसमें कि उत्तरी और दक्षिणी, है ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के जो कुछ ऐसे डेट हैं जो कि रात और दिन दोनों क्या होते हैं, बराबर है। ऐसे कौन से डेट हैं? तो ऐसे आपको मिलेगा दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर की दोनों जो दिन होते हैं वो दिन रात दोनों बराबर होते हैं, है ना। दिन और रात क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में जो वो होती है उसमें पूछते हैं कि जो वो मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो कौन से ऋतु में मनाते हैं, ठंडी में, जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो ऐसे सोचेंगे कि मैक्सिमम तो दिसंबर में मनाते हैं, दिसंबर में तो मतलब ठंडी में, लेकिन नहीं, वहाँ पे मनाते हैं कौन से काल में, वहाँ पे मनाते हैं आपका ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु का मतलब गर्मी वाले दिन में, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि आप वो देखेंगे तो अलग कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया आता है ना, अलग कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया आता है, एशिया, यूरोप, ये लोग हम ये जो है टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तो इतना चीज़ जो है आपका ध्यान रखिएगा क्योंकि अर्थ का रोटेशन जैसे चेंज होता है तो सन की लाइट जो है अलग कंट्री पे या अलग कॉन्टिनेंट पे पड़ती है, तो उससे क्या होता है कि डिफरेंस इसमें क्रिएट होता है। क्या होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि इसका जो टाइम इंटरवल है या दक्षिणी अनंत या उत्तरी अनंत में कैसे चेंज होता है, ठीक है यहाँ तक। और जो ये चेंज होता है तो ये टाइम पे भी डिपेंड करता है ना। टाइम पे डिपेंड करता है। तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि एक साल जो होता है वो 365 दिन का होता है। कितने दिन का? 365 दिन का। लेकिन कुछ ऐसे साल होते हैं जो चौथा साल होता है वो आ जाता है 366 दिन का। तो वो कैसे? जैसे घूमता है ना तो इसमें हर उसमें आ जाता है कितने घंटे का आता है, 6 घंटे का डिफरेंस। जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, तो 365 1.5 1/4, 1.5 नहीं 1/4। तो इस चीज़ को 4 को यहाँ पे 4 है तो ये 4 होता जाता है। अब 4 होता जाता है तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। यहाँ देखिए 24 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आ गया? 6 घंटे। इसका मतलब 6 घंटे हर साल में एक्स्ट्रा होता है और चौथे साल में 24 घंटे। तो इसलिए चौथा जो साल होता है वो आपका बन जाता है 366 का। कितने दिन का? 366 का। इसलिए होता है लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। तो जो चौथा वर्ष होता है जो, हाँ, चौथा जो वर्ष होता है उसको बोलते हैं हम लोग लीप ईयर। क्या बोलते हैं दोस्तों? लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। और ये लीप ईयर चौथे साल आता है। क्यों आता है? यह आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी अब, है ना। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, कितने कॉन्टिनेंट है और किस कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं और क्या वहाँ पे कुछ पर्वतें हैं और महासागर कितने हैं और कहाँ पे महासागर मिलते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, और तब तक के लिए जय भारत।